नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं। और आज वही प्रगतिशील राजनीति को लेकर जो है हम यहां पर धरातल पर उतरे हैं। मैं इस वक्त जो है धर्मपुर विधानसभा के एक वार्ड में मौजूद हूँ, एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ और लगातार जो है जनता से उनकी राय ले रही हूँ कि किन मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने वोट की है। बहुत स्वागत है सर आपका आईपा में। और आपका नाम? केपी कुलश्रेष्ठ। कुलश्रेष्ठ जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप जो है वोट डाल कर आए हैं तो किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? असली है विकास, लेकिन यहाँ पर ना विकास हुआ ना कुछ। लेकिन जहाँ तक है महंगाई है, लेकिन जो भी सरकार है, चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, लेकिन वो अपने मुद्दों से भटक रही है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि मुद्दों पे काम हो, मुद्दों पे वोट हो और विकास हो। विकास हो रहा है, नो डाउट विकास काफ़ी हो रहा है, लेकिन और ज़्यादा यहाँ छोटा स्टेट होने के नाते और विकास की ज़रूरत है। कि सेंट्रल में अच्छा है, वहाँ से डबल इंजन की सरकार होने का फ़ायदा यही है कि योगी और यहाँ पर भी अच्छा हो, दोनों का सपोर्ट से अच्छी सरकार बने। आपने कहा अभी कैपिटल की बात कही है और स्मार्ट सिटी जो है लगातार देहरादून को कहा जाता है, तो आपको क्या लगता है कि आप संतुष्ट हैं स्मार्ट सिटी से? स्मार्ट सिटी तो जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ तो नामो निशान ही नहीं है स्मार्ट सिटी का जी। अब राजपुर रोड को आप डेवलपमेंट जो पहले से ही डेवलप है उसको डेवलप कर रहे हो तो क्या फायदा है? जिस एरिया में और पब्लिक जो आम पब्लिक रह रही है वहाँ तो कुछ करो ना। जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो हमें तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमें तो अब कुछ भी लाइन नहीं बिछी, लाने की प्रॉब्लम, पड़ोसियों से प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम। जब पानी खत्म हो नहीं आता है तो भाई खुद ही लड़ने जाते हैं, खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं, हमारे लिए तो भाई कुछ नहीं कर रही है। ये है कि हमारा अधिकार है, हम वोट देने ले आए हैं, बात खत्म हो जाती है। अब करेंगे तो कर देंगे, नहीं करेंगे तो अपनी नौकरी तो कर ही रहे हैं, बात खत्म। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो उसका आप सपोर्ट आपको कहीं भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है? हमारे एरिया में तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ, हमारे एरिया में तो नहीं है। नाम की जो स्मार्ट सिटी है, बस वो जो अगर हमारे एरिया के प्रधान है या पार्षद वगैरह है, वो है थोड़ा बहुत कहते हैं, बेचारे कर देते हैं, नहीं तो वो भी अपने दूर हाँ ठीक है कराएंगे। जो मौजूदा विधायक हैं, आपने बात की विकास की कि कोई नामो निशान नहीं है, वो आते हैं आपके एरिया में? हाँ, आते तो हैं पर बोल जाते हैं हाँ कराते हैं। अब जब होगा तब होगा। अच्छा। हाँ, बस उम्मीद है हर चीज से। उम्मीद से वैसे दुनिया कायम है, लेकिन कब तक उम्मीद के सहारे रहिएगा? 5 साल निकल ही जाएंगे उम्मीद में तो। तो उम्मीद के नाम पर रोटी खाइएगा, फिर दोबारा से आएंगे वोट देने। उम्मीद ही चल रही है। लगातार जो है महिलाओं से मैं बातचीत कर रही हूँ, आप भी एक महिला हैं, कहीं ना कहीं किचन आपको संभालना पड़ता है, तो कितना जो है सरकार ने अभी आपका सपोर्ट किया है? आपको लगता है कि आपकी जो विधानसभा है धर्मपुर विधानसभा, कितना उसमें विकास अभी हुआ है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए महंगाई तो बहुत बड़ी है जी। दाल महंगी हो गई। अच्छा। तेल महंगा हो गया, सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया। हाँ जी। तो और किचन में यही है कि किचन में मतलब गैस की पाइपलाइन जैसे सब जगह बिछ गई है, हमारी उधर नहीं बिछी है अभी। और नाली जैसे खुली पड़ी है घर के आगे, तो कवर कराओ तो खुद ही कराओ, मतलब ऐसा। पर ये तो सरकार का और नगर निगम का काम है ना, नाली बिजली पानी सड़कें। हम लोग पैसा खुद खर्च करते हैं, आप खुद ही करवाते हैं। खुद करा रखा है। खुद करा रखा है। आपने अभी कहा खुद करा रखा, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी आपकी नहीं है, ये आपका अधिकार है वोट करना। ये रिस्पांसिबिलिटी जो है सरकार की है। हाँ जी। नालियाँ साफ हम खुद कराते हैं, घास प्लॉटों में होती है तो खुद साफ कराते हैं, सब कुछ सफाई हम कराते हैं। अगर झाड़ियाँ हो रही हैं तो वो खुद साफ कराते हैं, नगर निगम का कोई नहीं। इवन नगर निगम के लोग सफाई करने हफ्ते भर में अगर आते हैं तो पैसे भी मांगते हैं। 15 दिन में आते हैं, पैसे मांगते हैं? पैसे मांगते हैं। तो उनका काम है, उनकी तनख्वाह पाते हैं ना। हाँ, उन वो तो कहते हैं अरे कह दो प्रधान से, कह दो गवर्नमेंट से, हमें कुछ नहीं मिलता। और हम तो ऐसे ही आते हैं, 15 दिन में एक बार आएंगी, औरतें आएंगी, आदमी आएंगे और पैसे और मांगते हैं। तो भैया पैसे देना है तो हम तो खुद हम अपना घर का सामने हम खुद साफ करते हैं जी। हम खुद साफ। कोई डेवलपमेंट नहीं है? कुछ नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है और अगर मौजूदा जो सरकार है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है? सरकार जो है उत्तराखंड की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह विफल है। कोई भी विकास कार्य आप देखिए आम आदमी का जो वोटिंग का प्रोसीजर होता है, जो उसकी मेंटालिटी होती है, वो लोकल जो नेता होता है उसको देख के होती है, ना कि केंद्र की सरकार को देखते हुए। अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार इज वर्किंग वेरी गुड, सरकार का काम बहुत अच्छा है। बट अगर हम अपना लोकल विधायक की बात करें, विनोद चमोली जी पिछली एक योजना से हमारे यहाँ पे विधायक हैं। उससे पहले 2 बार वो नगर निगम के मेयर रह चुके हैं। बट अभी तक मैं देखता हूँ जो कार्य कांग्रेस सरकार के
कार्यकाल में हुआ वो आज तक वही चला रहा है। आप देखेंगे कहीं पे भी चले जाएं, दिनेश अग्रवाल के कराए हुए सारे काम दिखाई देते हैं यहाँ पे। विनोद चमेले का मेरे को आप एक बोर्ड भी दिखा दीजिए, उसने एक खड़ंजा तक भी कहीं पे भी लगवाया हो। अगर आप विनोद चमेले को बुलाने जाएं, पहली बात वो कभी आते नहीं है, ठीक है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे वोट से तो ना तो सरकार बनेगी। आपको पूरी आज़ादी, आप क्या बोल रहे हैं, और आपका ये हक भी है, लेकिन लगातार जो है चमोली जी की मैं अगर बात करूं तो वो लगातार कहते हैं कि उनकी क्षेत्रीय जनता उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है और मैं जनता के लिए काम भी करता हूं। तो कितना ज़्यादा उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, ये आप बताएं। हमारे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है जी। अगर हम अपनी पर्सनल बात करें तो हमारे एरिया में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जो पिछले कार्यकाल में रहा कांग्रेस के, बड़ा अच्छा विकास कार्य हुआ है। नालियाँ अच्छी हुई, पक्की हुई नालियाँ, सड़कें बनी है, सारा काम बहुत अच्छा हुआ है। बट अभी अगर हम देखें पिछले 5 साल में इस एरिया में किसी भी तरह का कोई भी विकास कार्य हुआ नहीं है जी। बट उम्मीद है अगर अगली बार फिर सरकार आती है तो फिर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा तो जनता का काम तो ही है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं एरिया का डेवलपमेंट हो हमारे जी। तो प्रगतिशील राजनीति की जो है हम अपने मंच पर लगातार बात करते हैं। आपकी डेफिनेशन में जो है प्रगतिशीलता हम राजनीति में कैसे ला सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। प्रगतिशीलता देखिए बहुत सारी चीज़ें, रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए। रोजगार के अवसर में अभी यहाँ पे जो इंडस्ट्री की बात करूँ, अगर जो इंडस्ट्री थी पहले से वही इंडस्ट्री में भी जा रही है वापस। इंडस्ट्री को रिटेन नहीं कर पा रहे हम लोग। पैकेज है, पैकेज ख़त्म होता जा रहा है, उस पैकेज को आप एक्सटेंड नहीं कर पा रहे। अभी अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री में 15 साल का आपने पैकेज दिया था, तो वो पैकेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, इंडस्ट्री आई है वो चली जाएंगी, तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। अभी हम लोग हैं, हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। कल को अगर यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो हमें अदर स्टेट में जाना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, आपका पलायन ही होता है बेसिकली। एक पहाड़ की बात करें, आपको पहाड़ से कितना पलायन है, अगर रोजगार पहाड़ में जाता है तो लोग क्यों पलायन करेंगे वहाँ से। तो प्रगतिशील राजनीति की अगर बात करें तो डेवलपमेंट अपने स्टेट का होना चाहिए, और वो जो सरकार स्टेट का डेवलपमेंट करेगी मेरे हिसाब से सरकार वही आनी चाहिए जी। आपका नाम? आबिद हसन है मेरा नाम जी। हसन जी, अभी मैं देख रही हूँ जैसे आप वोट डाल कर आ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर पहली बात तो आपको कैसा लग रहा है अभी? देखिए, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं किसकी सरकार है, कैसा है। लेकिन महंगाई को देखते हुए और विकास को देखते हुए उस तरीके से मैं वोट डालना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी, विकास और इन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और राजनीति के पहलू को तय करना चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारा क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। इस तरीके से काम होना चाहिए। अगर मैं मुद्दों की बात करूं उत्तराखंड में, तो पानी, सड़कें, बिजली, पढ़ाई और इन सब के अलावा आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें हैं उनमें डेवलपमेंट जो है भी होना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड में विकास तो हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ी है। और ये कि अभी हमारा क्षेत्र जो है सारी चीज़ों में विकास मांग रहा है, क्योंकि कुछ ये कोरोना काल कहिए या कुछ भी कहिए कि एक दो एजुकेशन जो थी वो पिछड़ गई है। मतलब जो एक टीचर सामने से एजुकेशन दे सकता है वो ऑनलाइन में तो सिस्टम हो ही नहीं सकता कभी भी जी। अगर मैं बात करूं मौजूदा विधायक की, तो आपको लगता है कितना विकास जो है उनके द्वारा भी किया गया है? जहाँ तक मैं कहूँगा, चमोली जी ने काफ़ी विकास किया है हमारे क्षेत्र में और काफ़ी कुछ किया है और करते हैं और आगे बढ़ के हमेशा रहते हैं इस तरीके से। आपका नाम क्या है? नईम खान। अभी अगर मैं बात करूं मौजूदा स्थिति की, मौजूदा सरकार की, तो कितने उससे संतुष्ट हैं आप? जो मौजूदा सरकार है मैं संतुष्ट नहीं हूँ उसके जी। आपको क्या लगता है विकास जो है हुआ है, नहीं हुआ है? काफ़ी जगह नहीं हुआ, दिखाने के लिए हुआ, वैसे नहीं हुआ। हम लोग बहुत परेशान रहे, गड्ढों से, तेल से, महंगाई से, हर चीज़ से जूझे हैं और हमें ये नहीं पता लग रहा है कि हम कारोबार कौन सा करें। हर स्थिति डूबने की जा रही है हम लोगों की कि हम कारोबार में जिसमें भी पैसा डालते हैं उसमें है। GST हुई और चीज़ें हुई, सब नुकसानदायक ले जा रही हैं, क्योंकि हम अपने घर को देखें, कारोबार को देखें, किस किस चीज़ को देखें। अब आने वाली जो सरकार है, आप वोट डालकर अभी आए हैं, तो आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से एक आम नागरिक होने के नाते कि आपके हित में ये काम होना चाहिए? नहीं, हित में हमारे विकास होना चाहिए। हमारे लिए तो विकास होगा, स्कूलों का होगा, सब कुछ होगा, बच्चों का होगा, कारोबार को देखा जाएगा, तभी हम चाहते हैं कि सरकार आए, कोई काम करे। इस सरकार ने काम नहीं किया हमारे लिए। कारोबार तो हाँ, हम बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं और हर काम कर लिया, परेशान कर लिया है। महंगाई इतनी हो चुकी है, हमें पता है कि हम किस तरह गुजारा करते हैं। अपने परिवार से लड़ना, हर चीज़ को ढूंढना, हमारे दिल को पता है। अच्छा, उत्तराखंड में जैसे कि अगर मैं बात करूं ओवरऑल 3 मुख्यमंत्री अब तक बदले जा चुके हैं, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखो, जब अपने ही ने मुख्यमंत्री चुन सकती है सरकार, बार बार ऐसा चेंज नहीं होता है। मुख्यमंत्री 5 साल के लिए चुना जाता है, जब चुन दिया एक बार तो चुन दिया उसको। अब ये आप अपनी संगठन में ही नहीं चुन पा रहे हैं, कुछ चीज़ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ही कमज़ोर हैं पहले अपने घर से ही, तो हमारी सरकार क्या चुनेंगे आप?
ओवरऑल बताइए किसका जो पलड़ा है अभी, किस प्रत्याशी का जो है उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं, किस पार्टी का पलड़ा जो है भारी दिख रहा है आपको? देखो, खुलासा तो ये सरकार ही करेगी, जिसके हम तो कोशिश कर सकते हैं जितनी भी हो सकती है कि कोई जो नई सरकार आए, कोई भी आए, हमारे लिए उन्नति लेकर आए। हम यही उम्मीद के साथ वोट देते हैं जी। हमारा उससे इलेक्शन से मामला रहता है कि हम जब भी कोई किसी को चुने तो हमारे लिए उन्नति लेकर आए, ये उम्मीद रहती है हम लोगों को। जो अगर मैं बात करूं नौजवान पीढ़ी की, हमारी युवाओं की जो है लगातार बेरोजगारी से जो जूझ रही है, उसके लिए आप क्या मांगते हैं सरकार से? नौजवानों के लिए तो मैं काम मांगता हूं बस, और क्या मांगता हूं। असली रीढ़ की हड्डी आदमी की काम होती है, जो हम लोगों के लिए परेशानी छा रही है उत्तराखंड में। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे जो सरकार है उसकी कमी कहाँ पर आ रही है? कारोबार कारोबार कारोबार, पैसा कमाना अहम है। हर आदमी एक पैसे के लिए अपने घर ले जाता है, बच्चों को खुशी के लिए करता है, और वही हमें खुशी ना मिल पाए तो हम क्या करेंगे बताइएगा। सरकार हमारे कब से कोई भी आए, हमें कारोबार दे बस जी। जितने भी हो, सड़कों का मामला रहे, किसी भी तरह का मामला रहे, हमें चाहिए काम जी। तो यहाँ पर लगातार जो जनता है सिर्फ ये मांग कर रही है कहीं ना कहीं काम और कारोबार, और बेरोजगारी जो है जो लगातार अभी इस प्रदेश में बढ़ती जा रही है, रोजगार जो है मांग रही है। वहीं सबके अलग अपने मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता जो है वोट करने के लिए निकली है। अगर आपको आइपा की मुहिम अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।